गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव कल कंप्लीट हो गया था थ्योरी अपनी। अब बात करेंगे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हिंदी मीडियम के लिए। देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करें, सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक SI पद्धति मिले। सामान्यतः जो है सभी मात्रक जो है वो SI में लिए जाते हैं भौतिक राशियों के। तो आपको हर एक भौतिक राशि के मात्रक को SI पद्धति में बदलना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले ये बात ध्यान रखें कि आपको बदलना है। तो जैसे मात्रकों के कुछ पूर्व लग्न होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंटीमीटर। अब सेंटी कोई मात्रक थोड़ी, मीटर मात्रक है, उसके आगे सेंटी लग गया। मिलीमीटर मात्रक तो मीटर है, उसके आगे मिली लग गया, है ना। उसी प्रकार माइक्रो मीटर, नैनोमीटर, ये सब जो है आगे पूर्व लग्न आते हैं। तो कुछ पूर्व लग्नों की हम चर्चा करेंगे, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। सेंटी का मतलब होता है 10 की घात, सेंटी का मतलब 10 की घात -2, सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, याद रह जाएगा। सी के स्थान पे -2 आ गया, ये मान है, फिक्स होता है। किलोमीटर में 10 की घात 3 लिखते हैं, तो मिलीमीटर का मतलब हो गया 10 की घात -3। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पिको का मतलब 10 की घात -12। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 10 की घात -3, -6, -9 और -12। इस टाइप से आपकी ये मात्रकों के पूर्व लग्न है। अब आपको इसके एग्जाम्पल हो गए। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मिली, ये मिली के स्थान पे -3 आ गया। माइक्रो म्यू से टाइप लिखते हैं 10 की घात -6, नैनो को n से लिखते हैं -9। ये आपको इन चैप्टर्स के अंदर काफी काम आएंगे, इसलिए ध्यान देना। एक कूलाम नियतांक होता है जिसको अपन स्थिर विद्युत की नियतांक भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R², जिसको कूलाम बल बोलते हैं, जो आवेशों के मध्य लगता है। समानुपाती हटता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है 1/4πε0, या इसको हम चाहे तो K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। K इसके साथ है ना, इसके स्थान पे K आता है, तो ये बात है। जिसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इस K का जो मान है ये आपका निर्वात के लिए फिक्स होता है। ये मान याद रखना पड़ेगा, ये निर्वात के लिए इसका ऐसा ही मान है निर्वात हेतु, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। निर्वात की विद्युतशीलता ε0, इसका मान 9 × 10 की घात 9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। ये प्रायोगिक मान है, आपको याद रखना होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मुख्य न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था विभव निकालना आता है, कल भी डिस्कस किया था। आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर, उसके कोणों पर 3 आवेश 1, 2, 3 कूलाम रखे गए, माइक्रो कूलाम। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, हमारा टारगेट रहेगा उसका केंद्र। ये मैंने आपको एक सामने समबाहु त्रिभुज बना दिया। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको दिखाई दे रही है। ए बराबर जो होगी वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ए इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वापस वही बात हो जाएगी। मतलब मैं इसको 1 मीटर लिख सकता हूँ, समझ गए। इसको ऐसा ही मैं बदल दिया। उसके बाद में यहाँ पहला आवेश आ गया, या दूसरा आवेश आ गया, या तीसरा आवेश आ गया। सबको पता ही है यहाँ पे कितना आवेश रखा गया है, तो 1 माइक्रो कूलाम है, या 2 माइक्रो कूलाम है, और यहाँ 3 माइक्रो कूलाम। तो बताओ Q1 कितना है, तो आप कहोगे 1 माइक्रो कूलाम। Q2 कितना है, तो 2 माइक्रो कूलाम। और Q3 कितना है, तो ये हो गया 3 माइक्रो कूलाम। अगर आपको कहे सिग्मा Q समेशन Q जो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चिन्ह के साथ जोड़ना है। जोड़ो तीनों को चिन्ह के साथ, 1, 2, 3 अगर जोड़ोगे तो आपके हो जाएगा ये 6 माइक्रो कूलाम प्लस का 6 × 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो को मैंने बदल दिया है सिंपल वे में, माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल दिया, -6 आ गया, माइक्रो के स्थान पे -6। इस सिग्मा क्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया। इसके केंद्र पर आपको विभव ज्ञात करना है यहाँ पे। तो अब आप लिखेंगे केंद्र पर विभव। क्या सूत्र बताया था मैंने आपको, याद करो। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के कारण होगा। ये दूरी जो होती है वो R होती है। पहले आवेश के कारण हो गया K Q1 बटा R, दूसरे आवेश के कारण, वैसे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। तो डायरेक्ट लिखेंगे K अपॉन R, अंदर आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताओ R क्या होता है यहाँ,
केंद्र की शीर्ष से दूरी, केंद्र डैश शीर्ष दूरी, ये अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था मैंने a/√3 होता है। केंद्र की शीर्ष से दूरी क्या होती है, a/√3। तो यहाँ पे आप लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा आपके k अपॉन, ये हो गया a/√3 दूरी, और यहाँ पे अपन चाहे तो समेशन q लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो √3 ऊपर गया, ये k नीचे आ गया a, और ये हो गया समेशन q। सब के आप मान रख दो। √3 की वैल्यू सबको पता ही है 1.73 के लमसम, 9 इंटू 10 की पावर 9, a की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर, इंटू ये सिग्मा क्यू के स्थान पे आ जाएगा 6 इंटू 10 की घात -6। इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखो सॉल्व करने का तरीका, ये 1.73 इंटू 9 इंटू 6, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 इसको कंबाइन करेंगे। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1.73 इंटू 54 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा किसके अंदर, वोल्ट के अंदर। तो समबाहु त्रिभुज में ये वाली जो दूरी होती है वो a/√3 a/√3 a/√3। a क्या होती है, मैंने पहले ही बताया था, इसकी भुजा होती है, तो भुजा के ऊपर रखा गया है तो इसकी भुजा हो गई। अब भुजा के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू रख दी 1 मीटर, नीचे √3 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप से ये आपका एक समबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल जो है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, हमारे कंप्लीट हो गई। समझ गए आप मेरी बात। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एक और प्रश्न लेंगे जिसके अंदर हम, ये समबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ था, अब हम जो लेंगे वो एक वर्ग से जुड़ा हुआ होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब एक वर्ग से जुड़ा एक सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन जो है आपके बुक का, उस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा मैं। एक वर्ग के शीर्ष पर आवेश रखे गए हैं, वर्ग के शीर्ष पर जो आवेश रखे गए हैं उसके बारे में आप सुन लें। 100 - 50 इसके ऊपर रखे गए हैं, 100 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम, देन 20 माइक्रोकूलम, और फिर हो गया -60 माइक्रोकूलम। ये 4 आवेश रखे गए हैं उस वर्ग के शीर्ष पर, जिसकी भुजा, इस वर्ग की भुजा आपको दे दी a = √2 मीटर। इस वर्ग के शीर्ष पर 4 आवेश रखे गए, ये 4, और इन 4 आवेश के साथ भुजा दे दी। केंद्र पर आपको क्या ज्ञात करना है, इसका विभव ज्ञात करना है। अब देखो आप केंद्र पर विभव कैसे ज्ञात करोगे, आप चाहो तो डायग्राम बना दो। ये 4 आवेश हो गए, इनको नाम दे सकते हो आप, Q1, Q2, Q3, Q4। इंपॉर्टेंट बात ये केंद्र ये है, इसकी भुजा a हो गई, सब भुजा समान होती है वर्ग की, ये केंद्र हो गया। ये दूरी क्या हो गई, r। तो हमें पता है अच्छी तरीके से, इनको चारों को Q1, Q2, Q3, Q4 नाम दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समेशन Q निकालेंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा चिन्ह सहित आते हैं, यहाँ पे चिन्ह सहित आएंगे, ये बात का विशेष ध्यान रहे। तो ये आपका हो गया पहले 100, उसके बाद में माइनस का 50, फिर हो गया प्लस का 20, और फिर माइनस का क्या हो गया 60। देखो आप आराम से तसल्ली से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये प्लस प्लस क्या हो गया 120, और ये हो गया 110 माइनस वाले। तो अब ये हो जाएगा आपके प्लस का 10, और पीछे क्या लग जाएगा माइक्रोकूलम। 10 इंटू 10 की घात -6 माइक्रो को मैंने उसकी जगह -6 लिख दिया, ये समेशन क्यू आ गया। केंद्र पर विभव, अब आप लिखोगे केंद्र पर विभव, किसकी बात हो रही है, वर्ग की। क्या बताया था सूत्र, V = K/R। वही तरीका है, समेशन Q काम में आता है। बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वर्ग के लिए, वर्ग हेतु दूरी क्या होती है, शीर्ष से, कल बताया था शीर्ष केंद्र दूरी जो होती है R = a/√2, बताया था आपको, याद होगा। तो रखिए यहाँ पे कि R के स्थान पे दूरी हो गई जो केंद्र से शीर्ष की, यह हो गया समेशन Q। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा √2, देन K, देन समेशन Q / A। अब आप सभी मान रख दो,
√2 की जगह √2, k का मान मैंने आपको बताया था 9 इंटू 10 की घात 9, समेशन q का मान ऊपर निकाल चुके हैं 10 इंटू 10 की घात -6। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप लिख सकते हो 10 की घात -5, 6 में से 1 कम हुआ कूलाम, तो यहाँ पे आपको सीधा ही लिखना पड़ जाएगा 10 की घात -5 और नीचे भुजा, ए क्या होती है उस वर्ग की भुजा, आपको दे रखी है भुजा √2, तो ये आपके √2 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 9 में से 5 गया, कितना आएगा 10 की घात 4 और पीछे मात्रक क्या लगेगा, वोल्ट। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ये समबाहु त्रिभुज था जिसकी दूरी जो केंद्र से शीर्ष की a/√3 a/√2, बाकी सब में तो वो समेशन क्यू आपको ज्ञात करनी है, चिन्ह सहित काम में लेना है। कल मैंने जो बात की थी उसके ऊपर ही हमने न्यूमेरिकल करा। अब हम एक न्यूमेरिकल षटभुज का भी लेते हैं जिसकी भुजा, आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर भुजा है षटभुज और उसके कॉर्नर्स पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट करना चाहें तो आप कर लें। षटभुज की बात हो रही है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है समषटभुज, क्वेश्चन नंबर 6 ये है समषटभुज। समषटभुज की आपको भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है, सब समान ही है और आपको इसके कहां पे ज्ञात करना है, वही केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। देखो समषटभुज के कितने शीर्ष होंगे, तो सबको पता ही है इसके कितने शीर्ष होते हैं, कल भी बात की थी हमने। सब जगह 5-5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया, सब समान है, दिख रहा है आपको, सब जगह 5 माइक्रोकूलाम है, ये सब 5-5-5 माइक्रोकूलाम है ना, बाकी आप लिखते जाना। और इसकी भुजा जो दी हुई आपको a बराबर यहाँ पे दे दिया 10 सेंटीमीटर, बदलेंगे आप सेंटीमीटर को सेंटी के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेंटी की जगह आएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1 मीटर, ये आपके भुजा की वैल्यू हो गई। ये दूरी जो होती है इसको r बोलते हैं, हम पहले भी बात कर चुका हूं, शीर्ष से केंद्र की दूरी r होती है। अब यहाँ पे सभी आवेश समान है, सभी आवेश क्या है जो रखे गए वो समान, कितने हैं 5 माइक्रोकूलाम, तो समेशन q बराबर Q1 से लेके कहां तक होगा Q6 तक, सबके सब ये समान है, तो बताओ कितना हो जाएगा 6Q, 6Q हो जाएंगे सब जुड़ के, तो 6 इंटू Q की जगह कितना आएगा बोलो 5 माइक्रोकूलाम, तो ये हो गया 30 माइक्रोकूलाम, सबको जोड़ोगे 5-5-5 को, 30 इंटू 10 की पावर -6, ये आपके समेशन Q निकल गया। क्या निकल गया, समेशन Q, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब केंद्र पर विभव निकालेंगे, बताओ केंद्र पर विभव का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे सर K/R, उसके बाद में होता है समेशन Q, ये सीधा सूत्र है। अब बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षटभुज के लिए, किसके लिए, समषटभुज अगर है, तो मैंने कहा था कि R बराबर क्या होता है A, तो लिखो यहाँ पे क्या हो गया K/A समेशन Q टोटल चार्ज, बोलो इसकी जगह क्या रखेंगे 9 इंटू 10 की घात 9, भुजा कितनी दी हुई है, भुजा 10 की घात -1, समेशन 30 इंटू 10 की घात -6, इसको ऊपर ले लेंगे तो बोलो V बराबर क्या होगा 9 इंटू 10 की घात, ये 9, ये ऊपर आ गया तो 10 की घात 1 और गुणा में क्या आ गया 30 इंटू 10 की घात -6, इसको आप गुणा कीजिए, देखो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 270, उसके बाद में घातों को देखो 10 और 9, इन घातों को जोड़ोगे, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, देखो 10 की घात 9 और 1 कितने हो गए, 10 की घात 10, 10 में से 6 गई, कितनी हो जाएगी बताओ 4, और पीछे मात्रक क्या लगेगा वोल्ट। ये हमारा समषटभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कवर हो गया। 6 आवेश थे, सब के सब समान थे, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ा, उनको जोड़ना पड़ा और 30 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज हो गया। और दूरी मैंने आपको पहले भी कहा था, ये दूरी जो है उसकी भुजा की क्या होती है, समान होती है, ये भुजा है तो इसकी चारों तरफ समान ही होती है। तो इस टाइप से ये हमारा प्रश्न हो गया, 5-5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए थे और एक ये वर्ग का और एक समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। अब हम और बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर उसके 3 शीर्षों पर आपको आवेश लाना है, Q, 2Q और 3Q। ए मीटर वाले पे लाने के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा आपको दे रखी है, भुजा ए के शीर्षों पर क्रमशः आपको लाना है Q, 2Q और 3Q आवेश को लाने में कार्य ज्ञात करो। लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है या कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश को लाने में अगर आप एकांक आवेश को लाते हो तो किया गया कार्य विभव होता है, लेकिन आप अगर किसी बिंदु आवेश को ला रहे हो, है ना, जो परीक्षण आवेश नहीं है, तो वो कार्य जो होता है, ध्यान रखना, आवेश को लाने में कार्य, आवेश को लाने में कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। पहले परिभाषा बता चुका हूं। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसकी होती है? आवेश निकाय, पूरी फैमिली के अंदर होगी है। तो अब यहाँ देखो फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप देखोगे ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में Q या 2Q और ये 3Q। देखो सब चिन्ह सहित लेना होता है। और इसकी भुजा क्या हो गई? A। अब आप देखो यहाँ कितने आवेश नजर आ रहे हैं आपको? 3 आवेश। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक एक आवेश को नाम देंगे, नंबरिंग देंगे। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 आवेश हो गए, दिख रहे होंगे आप लोगों को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबरिंग देंगे। तो देखो निकाय की, निकाय मतलब पूरा सिस्टम की कुल स्थितिज ऊर्जा जो किए गए कार्य के बराबर होती है। कुल स्थितिज ऊर्जा, बोलो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा में 1, 2 और 3 कितने आवेश हो गए? 3। अब देखो 1 को जोड़ोगे किससे? 2 से। 1 को जोड़ोगे किससे? 3 से, बताया था। और 2 को आगे जोड़ोगे 3 से, क्या हो जाएगा बोलो? सबसे पहले 1 का 2 से, 1 का 3 से और 2 का 3 से। अब इसके अंदर वैल्यू रखो K, Q1, Q2 और दूरी क्या हो गई? 1, 2। फिर बोलो यहाँ क्या हो गया? K, Q1, Q3, दूरी क्या हो जाएगी? 1, 3। फिर यही K, Q2, Q3, दूरी क्या हो गई? R2, 3। आया समझ में? ये तो हमने सूत्र रखा। अब हमें यहाँ पे मान रखना है। देखो Q1 पहला आवेश, दूसरा आवेश, पहला, तीसरा आवेश, दूसरा, तीसरा आवेश। आपको तसल्ली से इनके मान रखने हैं। देखो K के स्थान पे K रहेगा। पहला आवेश आपके सामने क्या है? Q है तो Q रख दिया। दूसरा आवेश आपके सामने 2Q है तो 2Q रख दिया। दूरी इन दोनों आवेशों के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में दूरी संभव है A। पहला आवेश क्या है? आप क्या हो गया सर? Q है। तीसरा आवेश क्या है? देखो जरा, सब लिखा हुआ है चित्र के अंदर, और उनके बीच की दूरी। फिर दूसरा आवेश क्या है? तो आप क्या हो गए सर? 2Q। तीसरा आवेश क्या है? तो आप क्या हो गए? +3Q और उनके बीच की दूरी A। अब इसमें से आपके कॉमन क्या आ रहा है? KQ²A, सब जगह से कॉमन, KQQ और A कॉमन। K गया, QQ गया, A, यहां से आया 2, KQQA, क्या बचा? 3, KQQA, बताओ क्या बचा? यहां से 6। सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा, बोलो क्या हो गया? टोटल 11 KQ² अपॉन क्या हो गया? A। इस टाइप से हमारा देखो मल्टीप्लाई करेंगे या 2, मल्टीप्लाई करेंगे या 3 और ये 6, तो टोटल आपका जो होगा 11 KQ² अपॉन A। चलिए कोई बात नहीं, बुक में इसमें 4Q था, मैंने इसको 3Q लेके कर दिया, एक ही बात है। ये बुक का क्वेश्चन ही हो गया, एक जनरल क्वेश्चन हो गया, अपन ने जनरल क्वेश्चन लिया है ना। बुक में इसके स्थान पे 4Q है तो वो 4Q के हिसाब से। अच्छा अब बताइए क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? अगर वहां 4Q होगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होगा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, पैरेलल टू द क्वेश्चन नंबर 30। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया स्थितिज ऊर्जा का। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 17। आर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। आर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों पर आपको 3 बिंदु आवेश रखे गए हैं। शीर्षों पर 3 आवेश रखे गए हैं। 3 आवेश कहां पे रखे गए हैं? इसके शीर्ष पर, जिस आवेश का नाम है Q, 2Q और XQ, प्लस 2Q और ये XQ। आपको ये रखे गए 3 आवेश, 1, 2, 3। आपको
इस x का मान ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 हो। निकाय की स्थितिज ऊर्जा को क्या करना है? 0। वो मान ज्ञात करना है x का जिसके लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए? 0। सेम टाइप का सवाल है, u को 0 करके x का मान निकालना है। पहले तो आप 3 आवेश रखो, तो आप क्या होगे सर? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। पहले पे आवेश क्या रखोगे? प्लस क्यू, ये 1 नंबर पे। दूसरे पे आवेश क्या रखोगे? जो 2 नंबर पॉइंट है उस पे हो गया 2q। तीसरे पे आपका जो आवेश है वो क्या हो गया? xq। अलग अलग है तीनों जगह। आपको निकाय की निकालनी है, तो 1 2 3 तरीका वही पहले वाला। निकाय की ऊर्जा बोलो, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, कुल स्थितिज ऊर्जा बोलो। कुल में किसका होगा? 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 2 1 3, देन 2 का 3 से। पूरे निकाय की निकालनी, एक के सापेक्ष दूसरे की। बोलो k, वही q1 q2 r12। यहाँ हो गया k, बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा? q1 q3 अपॉन r13, k q2 q3 अपॉन r23। समझ गए आप? अब बोलो क्या हो जाएगा अगर समझ गए तो? k पहला चार्ज क्या हो गया? प्लस q, दूसरा चार्ज प्लस 2q, पहला दूसरा, और उनके बीच की दूरी r। फिर बोलिए k पहला चार्ज प्लस q, तीसरा चार्ज xq डिवाइड बाई r। समझ रहे हैं? पहला तीसरा, फिर दूसरा तीसरा k, दूसरा 2q, तीसरा xq डिवाइड बाई r। अब आपको करना क्या है? u बराबर, u के स्थान पे 0 आएगा। पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है। पहले यहां से k q q अपॉन r कॉमन, क्या बचेगा? k q q r, यहां से बच गया 2, k q q r, यहां से बच गया x, k q q r, यहां से क्या बचेगा? 2x। समझ रहे हैं बात? इसको और तसल्ली से लिख दो आप, क्या हो जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 3x प्लस 2, समीकरण नंबर 1। इसको रफ कर रहे हैं हम, क्योंकि अब आपको प्रश्नानुसार u के मान 0 रखना होगा, तो मैं यहां इसको रफ कर रहा हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसी का पैरेलल क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार u बराबर 0 रखने पर, प्रश्नानुसार u के स्थान पे हम क्या रखेंगे बताओ? 0। u बराबर 0 रखेंगे। u बराबर 0 आप क्या करोगे? पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में। बोलो क्या आएगा इक्वेशन फर्स्ट में? u की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r, अंदर क्या आ गया? 3x प्लस 2। अब आप देखो ये चीज 0 के बराबर नहीं हो सकती, फिक्स है वैल्यू, r 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं? तो कौन सी चीज 0 होगी? ये 2 गुणा 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? 10वीं में देखा होगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 2/3। नीचे चला जाएगा, ये उधर गया। तो आपको उस x का मान ज्ञात करना था जिसके लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो वो दूरी जो है, वो मान जो है, वो आपका x इक्वल टू माइनस 2/3 होगा, जो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ये हमारा दूरी से संबंधित स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड एक प्रश्न था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम इसी से जुड़े कुछ साधारण प्रश्नों की भी बात कर सकते हैं जो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साधारण प्रश्न जो नॉट विभव v बराबर w अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया। आपको लाने में इतना कार्य करना पड़ा और ये लाया गया आवेश, ये दोनों मान रखोगे तो आपके विभव का मान किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। एक हम आगे जो E और V में एक संबंध कर रहा था, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें E और V में रिलेशन भी निकालेंगे। थैंक यू।